कल्पना करो, एक ऐसा इंसान जिसके आंखों के सामने पूरी दुनिया रुक जाती है, जिसके आसपास पहुंचना ही नामुमकिन है, जिसे मॉडर्न एरा का सबसे पावरफुल सॉर्सरर कहा जाता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा श्राप जिसका नाम सुनकर हजारों साल पुराने सॉर्सरर्स तक कांप उठते थे, द किंग ऑफ कर्सेस, रियोमेन सुकुना। एक तरफ है सातोरू गोजो, वो आदमी जो जन्म से ही डेस्टिनी को चैलेंज करता आया है, और दूसरी तरफ है सुकुना, एक ऐसा राक्षस जो मौत को भी अपना नौकर समझता है। लेकिन सवाल ये है, अगर यूजी इतादोरी सुकुना की सारी 20 फिंगर्स कंज्यूम कर ले और सुकुना अपनी पूरी पावर के साथ गोजो के सामने खड़ा होता है, तो क्या गोजो सच में सबसे पावरफुल सॉर्सरर साबित होगा या फिर कर्स किंग उसकी हर लिमिट तोड़ देगा? आज हम जानेंगे गोजो की कहानी, उसकी पावर्स, उसका ओरिजिन, फिर देखेंगे सुकुना की असली ताकत क्या है, और वीडियो के एंड में जानेंगे कि आखिर इस बैटल का विनर कौन हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अगर हाइप कर सकते हैं तो वीडियो को हाइप भी कर दें। जुजुत्सु सोसाइटी में अगर किसी एक नाम का सबसे ज्यादा डर है तो वो है सातोरू गोजो। गोजो का जन्म गोजो क्लैन में हुआ था, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी जन्म नहीं था। 400 सालों बाद पहली बार एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके पास दोनों लेजेंडरी एबिलिटीज थी, 6 आइज और लिमिटलेस टेक्निक। जब गोजो पैदा हुआ तभी से पूरी जुजुत्सु वर्ल्ड का बैलेंस बदल गया। कई कर्स यूजर्स ने छुपना शुरू कर दिया, कई श्रापों ने अपनी एक्टिविटीज रोक दी। सिर्फ एक बच्चे के जन्म ने दुनिया का पावर बैलेंस ही बदल कर रख दिया, और वही बच्चा था सातोरू गोजो। बचपन से ही गोजो को स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए ट्रेन किया गया, लेकिन गोजो के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था उसका फ्रेंडशिप विद सुगुरो गेटो। दोनों मिलकर स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ कहलाते थे, लेकिन एक मिशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्टार प्लाज्मा वेसल मिशन के दौरान गोजो का सामना हुआ तोजी फुशिगुरो से, एक ऐसा आदमी जिसके पास कर्स्ड एनर्जी तक नहीं थी, और उसी आदमी ने गोजो को लगभग मार दिया। ये गोजो के जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन था। इसी इंसिडेंट के बाद गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक को मास्टर किया, और उसके बाद वो पहले से ज्यादा पावरफुल बन गया। बात करें गोजो के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है 6 आइज टेक्निक। यह गोजो की सबसे रेयर एबिलिटी है। 6 आइज गोजो को कर्स्ड एनर्जी को माइक्रोस्कोपिक लेवल तक देखने की पावर देता है। उसका कर्स्ड एनर्जी कंजप्शन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, मतलब गोजो बिना थके कई दिनों तक लड़ सकता है। इसकी दूसरी एबिलिटी है लिमिटलेस। ये गोजो क्लैन की इनहेरिटेंट टेक्निक है। इसके जरिए गोजो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। वहीं इसकी तीसरी सबसे खतरनाक एबिलिटी है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी गोजो का डिफेंसिव शील्ड है। जब भी कोई अटैक उसके आसपास आता है तो वो उस तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अटैक और गोजो के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से गोजो को टच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और जिसे टच ही ना किया जाए उसे हरा पाना नामुमकिन सा लगता है। इसके साथ ही इसकी एक कमाल की टेक्निक है कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू। ब्लू एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी क्रिएट करता है। ये आसपास की चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, एनिमीज हो, या सामने कुछ भी हो। वहीं कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड की मदद से ये अपने आसपास काफी रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर सकता है, इसलिए इसके सामने जो भी आए वो कई किलोमीटर दूर तक उड़ सकते हैं। गोजो की हॉलो पर्पल टेक्निक है ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन। इसे गोजो का सबसे डेंजरस अटैक माना जाता है। हॉलो पर्पल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से मिटा कर रख देता है। वहीं गोजो के डोमेन एक्सपेंशन की बात ही क्या की जाए, क्योंकि इसे अनलिमिटेड वॉइड कहा जाता है। इसे जुजुत्सु काइसन का सबसे ब्रोकन डोमेन कहा जाता है। इस डोमेन के अंदर विक्टिम को इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। उसका दिमाग ओवरलोड हो जाता है और वो हिल तक नहीं पाता। इस वजह से गोजो को अपने दुश्मन को हराने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहीं अगर बात करें रियोमेन सुकुना की, द ह्यान एरा यानी आज से 1000 साल पहले जुजुत्सु वर्ल्ड का एक गोल्डन एज था, और उस एरा में एक नाम सबसे ज्यादा डराता था, रियोमेन सुकुना। और इसी वजह से जुजुत्सु सॉर्सरर्स ने मिलकर सुकुना को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका, और मौत के बाद भी उसके फिंगर्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सके, क्योंकि सुकुना की कर्स्ड एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो उसकी उंगलियां में ही जमा हो गई।
इसी वजह से कई सौ सालों बाद यूजी इतादोरी ने उसके फिंगर्स को खा लिया और सुकुना दोबारा दुनिया में लौट आया। पर यूजी भी इतना ताकतवर था कि उसने अपने पूरी बॉडी पर सुकुना को कंट्रोल नहीं करने दिया। इस वजह से सुकुना अपने फुल पोटेंशियल पर कभी नहीं आ पाया। लेकिन जब इसने मेगुमी को कंट्रोल किया तब सुकुना लगभग अपने फुल पावर तक पहुंच गया। बात करें सुकुना के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्डिंग लेवल नहीं, सिटी लेवल नहीं, बल्कि मल्टी सिटी डिस्ट्रक्शन लेवल की होती है। सुकुना काफी चालाक डीमन है। इस वजह से यह किसी को भी कट देता है तो ये पहले उसकी ड्यूरेबिलिटी को आंकता है, उसके बाद उसी के अनुसार उसको काटता है। इसके अलावा इसके पास डिसमेंटल की पावर है, जिस वजह से ये दूर मौजूद दुश्मन के भी टुकड़े कर सकता है। इसके पास फायर एरो है, जिससे यह किसी बम के धमाके जितना तबाही मचा सकता है। इसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक है, जिसकी मदद से यह खुद को काफी जल्दी हील कर सकता है। और इसके डोमेन एक्सपेंशन की बात ही क्या की जाए, क्योंकि इसके मौत के मंदिर को एनिमे हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन में से एक बताया जाता है। और इस मौत के मंदिर का रेंज लगभग 200 मीटर के एरिया में होता है। ऊपर से इसकी वर्ल्ड कटिंग स्लैश तो इतनी पावरफुल होती है कि इसने गोजो के इन्फिनिटी को भी काट दिया था। यहाँ तक कि ये अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश की टेक्निक से ये स्पेस को भी काट सकता है। और इसकी बैटल आईक्यू की बात ही क्या की जाए। वहीं बात करें सुकुना के कुछ वीकनेस की, तो इसके पास भी मुजान की तरह ओवर कॉन्फिडेंस है और इसी वजह से यह कभी कभी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर लेता है, जैसा कि इसने गोजो को किया था। इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है कर्स्ड एनर्जी कंजप्शन। मतलब ये जितने पावरफुल टेक्निक्स युद्ध में इस्तेमाल करेगा, इसकी एनर्जी उतनी ही ड्रेन होती जाएगी और ये उतना ही कमजोर बनता जाएगा। और इसकी तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर इसे काफी ज्यादा चोट दे दिया जाए तो इसे रिकवरी करने में काफी वक्त लगता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, अगर दोनों अपने एब्सोल्यूट प्राइम में लड़ते तो कौन किससे ज्यादा बेहतर होता। अगर बात करें स्पीड की, तो दोनों की स्पीड इनसेन लेवल की मानी जाती है। गोजो टेलीपोर्टेशन जैसी मूवमेंट दिखा सकता है, सुकुना भी माहो रागा एडेप्टेशन के बाद इनक्रेडिबल स्पीड दिखाता है। इसलिए स्पीड के मामले में दोनों को बराबर माना जा सकता है। बात करें स्ट्रेंथ की, तो रो डिस्ट्रक्टिव पावर में सुकुना थोड़ा एज रखता है, इसलिए स्ट्रेंथ के मामले में सुकुना गोजो से थोड़ा बेहतर है। बात करें डिफेंस की, तो इन्फिनिटी की वजह से गोजो को टच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए डिफेंस के मामले में गोजो सुकुना से काफी आगे है। बात करें बैटल आईक्यू की, तो दोनों जीनियस हैं, लेकिन सुकुना का कॉम्बैट एक्सपीरियंस 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसलिए बैटल आईक्यू में सुकुना गोजो से काफी आगे है। वहीं दोनों के डोमेन एक्सपेंशन को काफी खतरनाक बताया जाता है और साथ ही ये दोनों डोमेन एक्सपेंशन की तुलना लगभग एक बराबर की जाती है, इसलिए ये मुकाबला काफी आसपास का है। दोनों के लिए ही जीत आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि अगर हम मांगा के कैनन इवेंट्स को देखें तो सुकुना ने गोजो को हराया है, लेकिन यह जीत उतनी भी आसान नहीं थी। सुकुना को गोजो को हराने के लिए माहो रागा की एडेप्टेशन और वर्ल्ड स्लैश की जरूरत पड़ी थी। अगर सुकुना के पास एडेप्टेशन का सपोर्ट ना होता तो बैटल का रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता। इसलिए सुकुना अगर बिना मदद के गोजो से लड़ाई करे तो ये मुकाबला बिल्कुल पलटने वाला है, क्योंकि सुकुना अगर किसी की मदद ना ले तो गोजो किसी तरह सुकुना को हरा ही देगा। खैर, इस पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।